सिख मिसलों की जो गल करते हैं तो एक सिख मिसल जिन्होंने अहलूवालिया कहते सी ये बहुत मशहूर हुई तो जस्सा सिंह इहदा लीडर सीगा। तो ये जिन्नियां भी मिसलां सी जिहड़ियां दिल खालसा के तहत चलदियां सी ये जस्सा सिंह इनू लीड करता सी ते सारे जस्सा सिंह के कहण दे उत्ते मुख्तलिफ जगीरदारां ते उस वक्त के हुक्मरानां दे उत्ते हमले करते सी। ये अहलूवालिया कलां भी कहलांदे ने। बेसिकली ये लाहौर के करीब एक पिंड है अहलूवालिया, ये उत्थे दे रहण वाले सी। कहा जाता है कि सिख माशरे दे विच सब तो हल्के सिख सीगे ते शराब बनाने का काम करते सी ते कई नस्लों तो करते आ रहे सी। ते एक इन्हां दी रवायत है, ये जट है। तो दूजी रवायत यह है कि ये पट्टी राजपूतां तो सिख कन्वर्ट होए सी ते इन्हां दी कलां बरादरी दे नाल इन्हां दी किसी वड्डे दी शादी हुई तो उस तो इन्हां दी जिहड़ी नस्ल चली वो अहलूवालिया कलां करान लगी। जद कि दूसरी ये कहावत ये सी कि ये जिहड़े सिख खानदान आ जिहड़ा अहलूवालिया कलां कहलांदा है, ये दूसरी रवायत के मुताबिक सद्धू सिंह के परपोते बदरू सिंह के घर लंबे अरसे तक जिन्हों औलाद नहीं हुंदी तो उन्हां दे जिहड़े गुरु सीगे गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दी दुआ दे नाल उन्हां दे घर जिन्हों औलाद हुंदी है वो जस्सा सिंह अहलूवालिया ये उस नस्ल चो सीगा। ये जिहड़ा मैं तुहानूं दौर गिनाया है इस दौर दे विच ज़िक्रिया खां बहादुर जिहड़ा कि सिखां दे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा पुरजोश अंदाज दे नाल हमलावर होया ते मुगलिया दौरे हुकूमत ने सिखां दे उत्ते बड़े जुल्म कीते। लेकिन 1733 दे विच सिखां दी ते ज़िक्रिया खान के दरम्यान एक मुआहिदा हो गया और मुआहिदे के तहत इन्हां दे गुरु घर जाने की इजाज़त दे दी गई। तो सिखां दे उस वक्त के लीडर कपूर सिंह ने यह मुआहिदा करके उन्हां कोलों जगीरां ते नवाबी का खिताब ले लिया। ये 40 साल दे उत्ते थले लड़ाइयां तो बाद फैसला होया। लेकिन कुछ देर बाद इस मुआहिदे नूं दोबारा मुगलिया हुकूमत की तरफों इसकी खिलाफ वर्जियां कीतियां गईयां, सिखां नूं उन्हां दे गुरु घर जाण तो रोकया गया। तो ये दोबारा फिर जिहड़े सिख सीगे वो जत्थादार बन के सतलुज ब्यास ते हरी दे पतन दे उत्ते मुगलों के नाल मुकाबला करना शुरू कर दिता उन्होंने। तो 735 के दौर दे विच सिखां दा ते ज़िक्रिया खान का दोबारा एक वड्डा दंगल होया और ये सिख जिहड़े सीगे खालसा के नाम तो झंडा लैके निकल आए तो इन्होंने लाल किले के इर्द गिर्द अपनियां कार्रवाइयां जारी रखियां। दूजे बन्ने मुगलों के कमांडर जपसीद राय ने सिखां का इस कदर कतलेआम किया कि सिखां के अंदर सिखां की कम्यूनिटी के विच थल्ले लैवल ते मुगल हुक्मराना वास्ते नफरत का पहाड़ पैदा हो गया। एक बन्ने ते मुगल हुक्मरान उस वक्त बरे सगीर ते काबज सी ते दूजे बन्ने अफगानियां दे वल्लों नादर शाह दुरानी कोई 1740 या 1740 के अगे पिछे वो इन्हां इलाकों उत्ते हमलावर होया ते उन्हें कोशिश की करनाल दे अंदर जंग करके मुगलों को कमज़ोर किया ते दिल्ली के इर्द गिर्द अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की। नादर शाह ने जिन्हों दिल्ली नूं लुट लिया तो उन्हें इत्थों इत्थे दियां गुलाम औरतां या इत्थे दियां औरतां नूं गुलाम बना के अपने नाल अफगान लैके जाण दा एक प्रोग्राम बनाया। तो जस्सा सिंह उस वक्त 21 वरियां दा सी। जस्सा सिंह ने जिन्हों ये देखा कि ये इलाके दियां औरतां नूं गुलाम बना के लैके जा रहा है, उहदे विच धर्म की कोई भी पाबंदी नहीं सी। वो मुस्लिम भी सीगियां, वो सिखां दियां भी औरतां सीगियां, वो हिंदुआं दियां भी सीगियां। लेकिन जस्सा सिंह ने इहदे उत्ते छापा मार कार्रवाइयां करके नादर शाह की फौज नूं मजबूर कर दिता कि वह इन्हां गुलामां नूं आज़ाद कर दे। ते ये 1748 दे विच जस्सा सिंह अहलूवालिया नूं इन्हां कारनामिਆਂ ਦੇ बिना ਦੇ ਉੱਤੇ सरबस्ता खालसा ਦੇ ਵਿੱਚ होने वाले एक इजलास 'ਚ ਇਹਨੂੰ नवाब ऑफ कपूरथला का खिताब दे दिता गया। तो ये कपूरथला का जानशीन या उत्थे दी सल्तनत कायम करने वाला सिखां का पहला हुक्मरान के तौर पर सामने आया। इस तो पहले वो नवाब सी जिहड़े मुगलों के कोलों मुगलों के
इस तो पहले सिखा दे नाल जिहड़ा होण वाला मुआहदा सी वो मुगलों के नाल नवाबी दा सी, लेकिन ये जस्सा सिंह ने अपने मोढियां दे उत्ते अपने साथियों के नाल मिल के कपूरथला दी स्टेट बनाई। दूजे बने नादर शाह की वफात तो बाद, नादर शाह की मौत तो बाद ਉਹਦੇ उस वक्त के सुप्रीम लीडर या ਉਹਦੇ सिपा सलार जिहड़ा नाम अहमद शाह दुरानी सी, उन्हें इस इलाके के अंदर अपनी हुक्मरानी कायम करने वास्ते छापे मारदा रहा। तो 1747 तो लैके 1747 तो लैके 1770 के वरियां के दरम्यान उन्हें 9 हमले किए ने। इन्हां 9 हमलियां दे विच उन्हें मुगलों नूं कमज़ोर तो किया ही सीगा। पानीपत की जंग भी लड़ी, उदा दे नवाबा दे नाल ते रहीला दे नाल मिल के मरहटियां नूं शिकस्त भी दी। 1752 के इर्द गिर्द एक मुआहदा तय पा गया, जिहदे तहत ये जिहड़ा सीगा 1752 दे विच फिर एक मुआहदा तय पा गया, जिहदे तहत अहमद शाह अब्दाली जिहड़ा सीगा वो मुगलों के नाल मिल के एक कश्मीर के इर्द गिर्द के इलाकों का कंट्रोल साम बैठा। तो इधर तुम तो उधर, तो एक जुमला ही इत्थे तू कर ला हुक्मरानी तो इत्थे असीं कर लीए। दूसरे बन्ने जिहड़े सिख सीगे उन्हां दा जिहड़ा ताल्लुक सीगा वो कश्मीर तो लैके पंजाब तक दा सीगा। तो इन्हां दे वो इलाकों के उत्ते अहमद शाह अब्दाली दे नाल हुण इन्हां दा पंगा शुरू हो गया। कहंदे ने दुश्मन दा दुश्मन तुहाडा दोस्त हुंदा है। ते मरहटियां दा जिन्हों ये मुगलों के नाल ते नादर शाह दे मरहटियां दा जिन्हों मुगलों के नाल मरहटियां दा जिन्हों मुगलों ते नादर शाह दे नाल पंगा होया तो इस इलाके च शिकस्त हुई। तो मरहटियां ने उस वक्त जस्सा सिंह दे नाल मिल के अपनी खोई हुई सल्तनत नूं बहाल करने वास्ते दोबारा हमले किए। तो ये हमलियां के नतीजे दे विच लाहौर फिर अटक ते बाद चो पेशावर तक का इलाका मरहटियां को चला गया। ये कोई लगभग 1758 की गल है। तो उन्होंने फिर लाहौर च एक अपना सूबेदार बनाता। ये राव होलकर के दौर की गल है। 3 महीने तक लाहौर रहा, वो फिर वापस अपने एरिए नूं चला गया। दूजे बन्ने सूरत मिसल या सूरत मल के हवाले नाल भरतपुर के कोल इन्हां दा इलाका सी। ये जट्टां दी रियासत सी। ते 1763 दे विच नजीबुद्दौला ने इनू कतल कर दिता। ते रहीला ने इहदे उत्ते अहमद शाह दुरानी दे नाल दोबारा एक जंग छेड़ लीती। ते जस्सा सिंह अलोवालिया ने 40,000 सिख फौज दे नाल इहदा मुकाबला किया। ते 1764 दे विच उन्हें ये इलाके दिल्ली तो खोल के नजीबुद्दौला कोलों वापस लैके अपने अलोवालिया दे सिख हत्थां दे विच लै लिती गई। 1764 दे विच जस्सा सिंह अलोवालिया ने ये इलाके उस वक्त दिल्ली हुक्मराना को खोल के सिखा के कंट्रोल च ले आए। तो इस तरह ये इलाका अगे जाते जाते जमुना के इलाके तक चला गया और लाल किले के लोग इस इलाके तो दूर हो गए। तो नजीबुद्दौला नूं बाद चो घोड़ा मंडी के इर्द गिर्द दोबारा उन्होंने एक होर हमला करके शिकस्त दी। ये 1765 का इलाका है। सिख अपनियां मामूल दियां जिहड़ियां छोटियां मोटियां झड़पां सी ये दिल्ली के हुक्मरानां दे उत्ते लगातार करते रहे। इन्हां नूं उस टाइम मरहटियां दा बैकअप सीगा, प्रॉपर मरहटियां दी सपोर्ट सीगी। और जस्सा सिंह ये सारियां कार्रवाइयां करते करते अपने बहुत सारे इलाके जिहड़े उन्हां नूं उस वक्त मिल रहे सी उन्हां दे उत्ते अपने मुख्तलिफ गिरोह छड्डदे हुए अगे वधदा गया। नाज़रीन, जिवें असीं तुहानूं दस्सिआ है कि जस्सा सिंह ने उस वक्त मरहटां दीआं बुढ़ियां जिन्हां नूं अफगानी कैद करके लैके जा रहे सी उन्होंने जिन्हों बहाल करा दिता। तो मरहटे इन्हां दे इस कदर मती हो गए कि वह जस्सोवालिया ग्रुप या सिखां दे नाल मिल के इन्हां दुरानियां दे नाल जंग करते रहे। बिल आखिर 1761 दे विच लाहौर दे उस वक्त दे गवर्नर ख्वाजा आबद खान गुजरां आले दे उत्ते हमला करन दे नतीजे दे विच
यानी कि चरत सिंह के उत्ते हमला करने के नतीजे च जस्सा सिंह अलोवालिया ने अपने तमाम फौजी लश्कर के नाल उहदा मुकाबला किया ते चरत सिंह की मदद करके लाहौर के गवर्नर नूं अपने इलाके दे विच महसूर कर दिता। और ये फिर अगे मुख्तलिफ कार्रवाइयां ने, उन्हां कार्रवाइयां कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि लाहौर के जिहड़े वासी सीगे उन्होंने उस वक्त जस्सा सिंह दे नाल मुआहदा किया कि तुसी सानू कुछ ना कहो, तुसी जानो तो हुक्मरान जाने, असी तुहानू लाहौर आने दे विच किसी किस्म की रुकावट नहीं पावांगे। तो लिहाजा इन्होंने लाहौरियों नूं आम माफ़ी दे के उस वक्त के गवर्नर नूं उहदे किले 'च हमला करके मार दिता। तो लाहौर दे विच सब तो पहली जिहड़ी सिखा की हुकूमत ते सिखा राज होया वो जस्सा सिंह अलोवालिया दा सी। जबकि दूसरी रवायत ये कहती है कि लाहौरियां ने ते लाहौर के उत्थे दे मौलवियां ने अपनी हुक्मराना दे नाल मिल के 1765 दे विच जस्सा सिंह दे नाल भरपूर मुकाबला किया और उस मुकाबले च लाहौरियां नूं बड़ा ही अजीब और उस मुकाबले दे विच लाहौरियां नूं बड़ी वड्डी शिकस्त हुई। बहरहाल जिवें भी तुसीं देखो दोनों सूरतां दे विच लाहौर दा उस वक्त दा हुक्मरान जस्सा सिंह बन गया। जिवें असीं तुहानूं दस्सिया सी कि अहमद शाह अब्दाली मुख्तलिफ तरीके दे नाल 9 वारी हमलावर होया ते 9 दी 9 वारी जस्सा सिंह दा उहदे नाल मुकाबला होया। 1762 दे विच दोबारा एक हमला करदा है अहमद शाह दुरानी ते इहदे कोल उस वक्त बेशुमार फौज सी, जबकि दूजे बन्ने जस्सा सिंह दे कोल 20,000 फौज सी ते जिहदे विच कहंदे ने कि 40,000 बुढ़ियां ते बंदे भी इस फौज का हिस्सा बन गए। ये वड्डा गुगवारा दे इलाके का इलाका है जिथे ये जंग हुई और इस जंग दे विच अफगानियां नूं फिर घोड़े भजा के भजना पिया। 1762 दे विच अहमद शाह दुरानी ने दोबारा जस्सा सिंह की फौज के नाल पंगा लिया ते इस पंगे दे विच वड्डा गुलगरा दे इलाके दे विच कहंदे ने कि बेशुमार फौज सी ते इन्हें रात नूं हमला करके उस वक्त जस्सा सिंह की फौज नूं पिछे छोड़ दिता। इहदे मुकाबले 1763 च फिर हमला होया और इस हमले दे विच सिखां दा फिर उस तरह जिहड़ा रहनुमा सी उन्हां दी फौज दा वो जस्सा सिंह अलोवालिया सी ते इस दफ़ा अलोवालिया ने अपनी पिछली हार का मुकाबला लेंदे हुए सिखां ने अपनियां चौकियां कायम कर लियां और इहदे मुकाबले के उत्ते जिहड़ा दुरानी सीगा उहदा ज़्यादा असर नहीं पिया ते ईसा खां कोट का इलाका जिहड़ा सीगा वो सिखां को वापस आ गया। ये लड़ाइयां मुकदियां नहीं सीगियां, फिर वधदियां सीगियां। 1763 दे विच जस्सा सिंह अलोवालिया ने जलंधर के इर्द गिर्द के इलाकों का फिर कंट्रोल करने वास्ते उत्थे ते सदात यार खान नूं फिर तंग करना शुरू कर दिता ते ये लड़ाई चाली जलंधर के बेशतर इलाके जिहड़े ने वो सिखां दे कोल आ गए। 1764 दे विच सरहिंद का इलाका फिर सिखां ने दोबारा अपने को ले लिया ते ये इलाका पटियाला का मरकज़ भी कहलाया जाता सीगा ते इस जगह ते फिर अगली जिहड़ी इस जगह तो जिहड़ी अगली लड़ाई सी वो जैन खान नूं शिकस्त तो बाद उन्होंने ना सिर्फ मार दिता बल्कि सरहिंद दे कोल 7 मिसलां फुल्कियां रियासत दे विच तकसीम करके जस्सा सिंह अलोवालिया ने लुधियाना दे 24 पिंडां का कंट्रोल अपने कोल ले लिया। 1764 दे विच सरहिंद का इलाका जस्सा सिंह अलोवालिया ने अपने कंट्रोल च लैके जलंधर के इर्द गिर्द के तकरीबन उस वक्त 24 पिंडां का मुकम्मल कंट्रोल जस्सा सिंह अलोवालिया ने अपने कंट्रोल च ले लिया ते इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फूलकियां रियासत या फूलकियां मिसल नूं उन्हां ने कंट्रोल दे के अपना जिहड़ा रोह सी वो अगले बन्ने कर लिया ते अगला इन्हां दा जिहड़ा इलाका सी वो नारायणगढ़ सी जिहड़ा 1764 ਦੇ इर्द गिर्द ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नारायणगढ़ जिहड़ा सीगा 1764 जिन्हों अलोवालिया ने उधर नूं मूँह किया ते ओहदा जिहड़ा राजा सी जिहड़ा नाम सी करत प्रसाद
और करत प्रसाद के बिहाव से और इलाके के लोगों ने उन्होंने जस्सा सिंह अलोवालिया नाल एक मुआहदा कर लिया। नारायणगढ़ का इलाका भी जस्सा सिंह अलोवालिया ने 1764 के इर्द गिर्द अपने कब्जे च लै लिया। ये उत्ते मुख्तलिफ गल्लां ने, लेकिन मुख्तसरन ये कि उत्थे दा जिहड़ा राजा सी, जिहड़ा नां करत प्रकाश सीगा, इन्हें अपने दीवान नूं कहा कि जस्सा सिंह नूं एक घोड़ा दवो ते नाल उन्हों 1 रुपया पेश करो। तो इस तरह उन्हें 10,000 रुपया एहतरामन अपने दीवान तो जस्सा सिंह नूं दवाया। तो ये इलाके जिन्हां 57 या 46 पिंडां दे उत्ते ये गढ़ मौजूद सीगा, इनू सिखां दी हुकूमत का हिस्सा बना दिता गया। 1764 जस्सा सिंह क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत का बड़ा मुखालफ सीगा देखा जाता सी, तो इनू सिखां ने अपनी मदद वास्ते बुलाया। तो गंगा के दुआबे के इलाके च सिखां ने इनू कहा कि ये जिहड़े मुसलमान ने साडे नाल बड़ा जुल्म करते हैं। तो इन्हां इलाकों के उत्ते जिन्हां च सहानपुर शामिल सीगा, मीरापुर शामिल सी, मंडी डवाबली शामिल सीगा, मुजफ्फरनगर शामिल सीगा, कन्यालपुर शामिल सीगा, ते नजीबाबाद शामिल सी, मुरादाबाद शामिल सी। ये बेशुमार इलाके सी। ये 1761 तो लैके 1770 तक नजीबुद्दौला के कंट्रोल च रहे, लेकिन सिखां ने छोटे छोटे तरीके नाल हमला करके जिवें तुहानूं दस्सिआ नजीबुद्दौला नूं उन्होंने बाद चों मार दिता सीगा। और अपनी उन्हां लड़ाइयां दा जिहदे विच नजीबुद्दौला ने सिखां नूं कतलोआम किया सी, उहदा बदला भी लै लिया। तो इन्हां इलाकों का कंट्रोल भी सिखां को आ गया। जिन्हों इन्हां इलाकों का कंट्रोल जस्सा सिंह ने लिया, तो अहमद शाह दुरानी ने जिन्हों इन्हां इलाकों का कंट्रोल जस्सा सिंह अलोवालिया ने लिया, तो अहमद शाह दुरानी ने जिन्हों अमृतसर नूं तबाह कर दिता सी, ते उहदी बहाली वास्ते उन्होंने इन्हां इलाकों तो होने वाले जिहड़ी आमदनी सी वो सारी दी सारी उड़ चों इकट्ठी करके उहदा 10वां हिस्सा अमृतसर की बहाली वास्ते ला दिता। उस वक्त दीयां गल्लां ने जिन्हों 14 लाख रुपया अमृतसर की बहाली उत्ते लगा। तो ये वास्ते उन्होंने राय चौधरी ते बाद चो देश राज नूं ये सपुरदारी सौंपी सी। अलोवालिया मिसल ਜਿਹੜੀ कि जरसीत सिंह अलोवालिया के नाँ तो मशहूर हुई। ये मिसल सिखां दे मजहब दे विच उन्हां दी सिखां दी मजहबी फौज सीगी या ये जत्था मार ग्रोह सीगा, ग्रुप सीगा। इस ग्रुप नूं लीड करन वाले दा नाम जस्सा सिंह सी। जस्सा सिंह एरा सरदार सीगा और बाद चो ये जिन्ने भी जत्थे सीगे इन्हां दा मरकजी सरदार बन गया। वो सरदार इवें बनया कि जिहड़ी इन्हां दी खालसा गुरु दे विच एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग दे विच 65 के करीब जत्थे इकट्ठे होए, तो उन्हां सारियां ने ये फिर फैसला किया कि साडे चो सब तो बहादुर नाडर ते लीड करने वाला जिहड़ा बंदा हैगा उस जस्सा सिंह है। तो इस तरह वो 65 जत्थियां का इक्को ही लीडर बनया जिहदा नाम जस्सा सिंह लोहवालिया सी। लोहवालिया के हवाले नाल 2 किस्म दियां गुफ्तगुआं तारीख दे विच मिलदियां ने। एक ये अलोवालिया लाहौर दे नाल एक पिंड जिथे दे रहन वाले सी, ते ये लोग सिखां दे विच हल्की जात दे सिख सीगे जिहड़े शराब बना के वेचदे सी। जिहड़ी घड़े दी शराब लोकी मिट्टी दे थल्ले दब के बनाते हुंदे सी। ते इन्हां दी कोई सिखां दे मजहब या सिखां दे खानदान च इन्हां दा कोई खास मुकाम नहीं सी है। जद कि दूजे बन्ने असीं देखते हैं तो वो जी फूलकिया मिसल का बाबा जी सीगे, बाबा फूल, वह एक पुत्र बदरू सीगा। ਉਹਦੇ हाँ औलाद नहीं होंदी, तो वो गुरु गुरबख्श सिंह को ਉਹਦੇ घर औलाद नहीं होंदी, तो छठे गुरु की दुआ दे नाल ਉਹਦੇ बेटे के घर अगों औलाद होंदी है। जिवें असीं इस तो पहले तुहानूं फूलकिया मिसल दे विच दस्सिआ सी कि बाबे फूल दे अगों 6 पुत्र सी। उन्हां 6 पुत्रां चों एक दा नाम बदरू सी। वो बदरू या बद्दू सिंह दी हाँ औलाद नहीं होंदी, तो छठे गुरु की दुआ दे नाल ਉਹਦੇ घर औलाद होंदी है। तो वो जिहड़ी औलाद होंदी है वो अगों चल के इत्थे अलोवालिया पिंड दे विच आबाद हो गई सी। लेकिन गल इत्थे ही नहीं मुक जाती। फिर दूजे बन्ने दसदे ने कि जिहड़े अलोवालिए ये लोग सीगे ये जट सीगे,
जिवें मैं तुहानूं दस सकिया कि बाबे बदरू की औलाद चों सी ते इन्हां दा इत्थे कला नामी एक जट कौम की बीबी दे नाल विआह होया, जिस तों अगों इन्हां दी औलाद चली ते ये अलोवालिया कला कलाणियां शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि तारीख दे विच चीज़ां कुछ होर लिखियां होंदियां ने, पहली तारीख के मुताबिक ये शराब बनाने वाले सी ते इन्हां दी शराब बनाने की वजह तो ये इस पिंड दे विच खतः गुरबत तो थले जिंदगी गुजारते पे सी ते ये राय भट्टी की नस्ल चों सी। बहरहाल जो भी सीगा, जस्सा सिंह ने अपनी इस कौम नूं, अपने इस खानदान नूं, अपने इस इलाके नूं शनाख्त दिती ते सब तो वड्डा सिखां दी फौज का उस वक्त का लीडर बनया। और इस तरह एरा अहमद शाह दुरानी, नादर शाह ते मुगलों के नाल 9 तो उत्ते वड्डे मारके या जंगां होईयां, जिन्हां च ज़्यादातर अलोवालिया जिहड़ा ग्रुप सीगा वो कामयाब रहा। ते अलोवालिया वाहद ग्रुप सीगा जिन्हें लाहौर च कब्जा करके सब तो पहले लाहौर च अपने नाम का सिक्का चलाया। इस तरह फूलकिया मिसल के हवाले के नाल अगर देखते हैं तो पटियाला के जिवें बुनियादा रखने वालों चो यही खानदान सी। फिर पटियाला खानदान नूं भी अगे लैके चलिया, पटियाला खानदान की, पटियाला रियासत की भी इन्हां ने ही बुनियाद रखी। जस्सा सिंह अलोवालिया 9 वड्डे जंगां दे विच ना सिर्फ इन्हें उस वक्त दुरानी जिरों इस इलाके चो मरहटियां दियां औरतां नूं अगवा करके या गुलाम बना के अफगान लैके चले, तो जस्सा सिंह अलोवालिया सीगा जिन्हें उन्हां बीबियां नूं छुड़ा के मरहटियां दे नाल इतिहाद बनाया ते दुश्मन दे दोस्त दे नाल यारी पा के, यानी कि मरहटियां नाल यारी पा के मुगलों नूं लाहौरों कढ़िया ते नादर उन्हां नूं कश्मीर के इलाकों चों वापस कढ़िया ते पिशावर तक दे इलाके इन्हां ने मरहटियां दे नाल मिल के अपने कंट्रोल च लै ले। इस तरह नजीबुद्दौला नूं यही जस्सा सिंह ने मारिया, जिन्हें मुसलमाना दे हुक्मराना दे गवर्नर हुंदे हुए सिखां ते जुल्म किया ते सिखां दे लातदाद लोकां नूं इन्हां ने कतल किया। सिखां दे अंदर मुसलमाना के खिलाफ पैदा होने वाली इस तहरीक दे विच उस वक्त दे सूबेदार जिहड़ा कि लाहौर नूं देख रहा सी, जिन्हों आबद खां कहंदे सीगे, उहदे मुकाबले ते भी जस्सा सिंह ने उहदा मुकाबला किया ते लाहौर दे विच 2 किस्म दीयां रवायतां लभदियां ने। एक लाहौर दे शहरियां ने जस्सा सिंह का इस्तकबाल किया ते ये आख्या कि साडा सिख मज़हब नाल कोई मुकाबला नहीं है, यह हुकूमत वक्त या लाहौर किले दे विच बैठे हुए गवर्नर का फैसला सी, तुसी जानो तो वह जानो। तो दूसरा ये आ कि लाहौर दे उस वक्त दे मौलवियां ने अपने गवर्नर दे नाल मिल के जस्सा सिंह का मुकाबला किया। बहरहाल दोनों सूरतां दे विच सिख कौम के हवाले नाल असीं देखते हैं तो सब तो पहले लाहौर च अपनी हुकूमत करने वाला जिहड़ा बंदा सी वो जस्सा सिंह सी, ना कि रणजीत सिंह। हाँ, दूजी गल असीं अगर देखते हैं तो ये जिहड़ी लड़ाई सी ये रणजीत सिंह दे अबाओ अजदाद के हवाले नाल होई, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा इलाका सी वो चरत मिसल दा सी, जिहड़ा गुजरांवाले दे विच सी, ते आबद खां ने उहदे उत्ते हमला किया सी ते जस्सा सिंह ने अपनियां फौजां भेज के खुद आके पूरा मुकाबला किया ते जस्सा सिंह अलोवालिया की फौज ने मिल के इस इलाके चो मुगलों नूं ते दुरानियां नूं भजाया सी। उस तो बाद इस तरह जलंधर के इलाके भी जस्सा सिंह ने नजीबुद्दौला को खोए सीगे। बहरहाल ये हमलियां दीयां गल्लां लंबियां डिटेल नाल असीं बाद चों करांगे। बहरहाल अज दी जिहड़ी गल सी पानीपत की लड़ाई के हवाले नाल भी असीं देखते हैं तो जस्सा सिंह ही सीगा जिन्हें मरहटियां की मदद की, नहीं तो मरहटे इस इलाके ही डुब गए सी। जस्सा सिंह अलोवालिया या अलोवालिया मिसल सिखां दे विच एक उच्चा मकाम रखदी है।